हमने टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में बहुत सुना है, लेकिन ये होता क्या है और ये किसके साथ होता है? तो आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं अबाउट टॉक्सिक रिलेशनशिप। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होता है और इससे कैसे बचें। तो सबसे पहले तो ये कि टॉक्सिक रिलेशनशिप हमारे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स या फिर पार्टनर के साथ हो सकता है। तो ये रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो सकता है। और अक्सर हम जब टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे होते हैं तो हमें समझ नहीं आता है कि हम किसी टॉक्सिक रिलेशन में हैं, लेकिन ये हमारी मेंटल हेल्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट सभी पे भारी पड़ती है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप जो है वो क्या होता है और इसके कैसे इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे ऊपर। टॉक्सिक रिलेशनशिप का सबसे मेजर साइन है कांस्टेंट क्रिटिसिज्म। इसका मतलब होता है कि अक्सर आपको जो आपका पार्टनर है या फिर जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में हैं, वो बहुत क्रिटिसाइज़ करता है आपको। छोटी छोटी चीज़ों पे आपको क्रिटिसाइज़ करना, बिलिटिल करना। वी से कि ही इज़ बिलिटलिंग मी और शी इज़ बिलिटलिंग मी। सो इट मीन्स कि वो हमारी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और वो कोशिश करते रहते हैं कि कैसे इसके ऊपर हम क्रिटिसिज्म करें और इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे वार करें। दूसरा मेजर साइन है कंट्रोल करना। कंट्रोलिंग रिलेशनशिप्स बहुत ही ख़राब होती हैं एंड आई वुड से कि कंट्रोल करना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे हमारी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। जब आपका पार्टनर आपको किसी तरीके से कंट्रोल कर रहा हो, जैसे कि आप क्या पहन रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आपको किससे क्या बात करनी है या फिर किससे मिलना है, किससे फ्रेंडशिप रखनी है, ये सारी चीज़ें टॉक्सिक रिलेशनशिप की ओर बढ़ती हैं। एंड हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि चूँकि हेल्दी बाउंड्रीज होती हैं, उसमें एक केयरिंग नेचर जो होता है, तो वहाँ पे अगर कोई आपको इस तरीके से कंट्रोल कर रहा है तो वो ठीक है, लेकिन अगर एक्सेसिव हो रहा है और आपकी मेंटल हेल्थ उससे ख़राब हो रही है तो वो एक साइन है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप है। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो कंट्रोलिंग बिहेवियर है वो और एक हेल्दी रिलेशनशिप का जो कंट्रोलिंग बिहेवियर है, इसमें बहुत ही थिन लाइन गैप है। लेकिन आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि दोनों में डिफरेंस है एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप हमारे लिए सही नहीं होती है। तीसरा मेजर साइन है ट्रस्ट इश्यूज। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप में अक्सर जो पार्टनर होता है हमारा, उसकी सेल्फ एस्टीम लो होती है एंड सेल्फ रिस्पेक्ट भी लो होती है। एंड अक्सर वो भी ये ट्राई करते हैं कि कैसे हम सामने वाली की सेल्फ एस्टीम भी लो करें। तो वो ट्रस्ट इश्यूज बहुत रखते हैं, उन्हें किसी पे भरोसा नहीं होता है एंड इस वजह से हमारी रिलेशनशिप में बहुत फाइट्स होती हैं एंड बहुत झगड़े होते हैं एंड इससे बहुत ही मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है दोनों के। तो अक्सर जब ट्रस्ट इश्यूज हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो आप ये समझिए कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि अगर आपकी गलती नहीं है और आप लॉयल हैं, फिर भी अगर आपका पार्टनर आपको ट्रस्ट इश्यूज दिखा रहा है तो आपको इस चीज़ से समझना चाहिए कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। चौथा साइन है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, आप किसी के साथ हैं और अगर वो इंसान आपको अपने हिसाब से चलने के लिए बोल रहा हो, लेकिन आपका मन नहीं हो फिर भी आप वो चीज़ कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जब ये टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात आती है तो मैनिपुलेशन एक्चुअली इज़ दी वर्स्ट थिंग जो कि आप फेस कर सकते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में। एंड जब आपकी अपनी मूड के अगेंस्ट जाके आप कुछ चीज़ें कर रहे हैं और आप दूसरे को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर दूसरे को प्लीज़ करने के लिए कर रहे हैं, तो ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का साइन है। तो ये कुछ बेसिक साइंस थे टॉक्सिक रिलेशनशिप के। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम इससे डील कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बाउंड्री सेट करना। बाउंड्री सेट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप सामने वाले को बता सके कि आपकी क्या नीड्स है और आप उस चीज़ पे फोकस करें एंड इससे आप अपनी जो हेल्दी मेंटल हेल्थ है वो मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है प्रोफेशनल हेल्प लेना। प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए, कपल काउंसलिंग करनी चाहिए अगर आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप्स में बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एंड वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। तीसरा चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करना, जैसे कि अपनी फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट लेना और उसके थ्रू इन सिचुएशंस को डील करना, उनसे हेल्प लेना, उनसे एडवाइस लेना एंड देन अपनी रिलेशनशिप पे वर्क करना। एंड फोर्थ चीज़ जो है वो है सेल्फ लव।
तो सेल्फ लव के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। जब हम सेल्फ लव के ऊपर फोकस करेंगे तो हमारी सेल्फ एस्टीम हाई होगी, और सेल्फ एस्टीम हाई होगी तो हम टॉक्सिक रिलेशनशिप से अपने आप को बचा पाएंगे। तो ये थे मेजर पॉइंट्स अबाउट टॉक्सिक रिलेशनशिप से कैसे बचे। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।